हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार ई लर्निंग। आज के इस वीडियो में 2020 में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सभी विजेताओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे किस क्षेत्र में उनको यह पुरस्कार दिया गया। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। सबसे पहले यह पुरस्कार फ्रेडरिक पैसियन हेनरी डुनाट को दिया गया और नोबेल पीस प्राइज़ था। मतलब किस क्षेत्र में था? शांति के क्षेत्र में यह प्राइज़ दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में 5 नोबेल प्राइज़ डिसाइड किए थे। कौन कौन से थे? केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाए। लेकिन 1968 में स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया। दो कंट्री इस प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो पीस प्राइज़ केवल नॉर्वे डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाकी के पांचों प्राइज़ स्वीडन से प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा जानेंगे ये प्राइज़ दिया क्यों जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित कर दिया था। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नोबेल शांति का पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने के लिए यह दिया गया। WFP क्या है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। WFP का फाउंडेशन 1961 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और यह यूनाइटेड नेशन की ही एक ब्रांच है और विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है हंगर एंड फूड सिक्योरिटी पर। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नीलामी के सिद्धांत एवं नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए पॉल और मिलग्रोव और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को दिया गया। ये प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की। ठीक है। उनको उनकी अचूक काव्यात्मक आवाज़ के लिए, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, के लिए दिया गया है। ये इस कैटेगरी की चौथी महिला हैं जिनको यह अवार्ड मिला है। इन्होंने सबसे पहली पोएम कलेक्शन था फर्स्ट बॉर्न। फिर बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ संयुक्त रूप से दिया गया है। रॉजर पेनरोज इसका एक पार्ट शेयर करते हैं और बाकी आधे पार्ट में दो लोग अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रॉजर पेनरोज ने क्या किया है? ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के समान सिद्धांत का एक मजबूत प्रमाण लगाने के लिए उनको मिला है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रीनहार्ड जेंजेल और एंडिया घेज को मिला है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री में जीन एडिटिंग की मेथड के डेवलपिंग के लिए इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डुंडा को इसको संयुक्त रूप से दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी नोबेल प्राइज़ में दो महिलाएं हैं। इनको मिला है जेनेटिक सीजर के लिए। जेनेटिक सीजर क्या होता है? जेनेटिक सीजर एक टूल है रीराइटिंग द कोड्स ऑफ लाइफ। मतलब एक कोड लाइफ को रीराइट करने का एक टूल होता है। यूजिंग दिस रिसर्चर कैन चेंज द DNA ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। और ये कंट्रीब्यूट करता है कैंसर थेरेपी में और क्योर करता है इनहेरिटेड डिसीज में। फिर बात करते हैं ये जीन वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपका कोई जीन निष्क्रिय है तो उसको कट करके वहाँ पे सक्रिय जीन को इम्प्लांट कर देते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से कई बहुत सारी जो डिसीज़ हैं जो जेनेटिक हैं और बहुत सारी डिसीज़ हैं उनको क्योर किया जा सकता है। फिर बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया हेपेटाइटिस C वायरस डिस्कवरी के लिए। इसमें कौन है? हार्वे जी अल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स M राइस। अब हेपेटाइटिस C वायरस क्या है? 70 मिलियन केस ग्लोबली पाए जाते हैं और 4 लाख लोग हर साल इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। कॉमन कॉज क्या है? लीवर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। कॉमन कॉज होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का।
थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं सारे नोबेल प्राइज का। रॉबर्ट विल्सन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पॉल मिलग्रोव को मिला है। फिर लुइस ग्लब को मिला है लिटरेचर के फील्ड में, एंड्रिया एम गेज को मिला है फिजिक्स, और रॉजर पेनरोज को फिजिक्स के मिला है, रेनहार्ड गेजल को भी फिजिक्स में ही मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस प्राइज मिला है, माइकल हॉटन को मेडिसिन के क्षेत्र में, चार्ल्स एम राइस को भी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और हार्वे जे अल्टर को भी मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। Thank you for watching this video. Please do like and share Achar e-learning. Thank you so much.